हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके बॉडी लैंग्वेज या अनस्पोकन स्किल्स जो हमारी होती हैं बॉडी जेस्चर जिताने की, उसके बारे में। और इससे आपकी पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन्हें आप यदि प्रैक्टिस करें तो आप जीवन में अपने आप को एक बड़ा कॉन्फिडेंट और सफल इंसान पाएंगे। इन सब कामों को करने से हमें हमारी जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी बनती है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा एक पॉजिटिव बनता है और दूसरे के ऊपर जो हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी देखते के साथ ही दूसरा हमारे से जो इम्प्रेस होता है, वो बड़ी खास बात होती है अपना बॉडी पोस्चर बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट मैं आपसे बताऊंगा कि जब भी आप खड़े होते हैं, स्टैंड टॉल, सीधे खड़े होइए। और खड़े होने का मतलब अपने आप को जैसे कहते हैं स्क्वायर टू द ग्राउंड, हमारी बॉडी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जमीन के ऊपर खड़ी होनी चाहिए। और जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमारी चेस्ट ऊपर की तरफ होनी चाहिए। कई लोगों की हैबिट होती है इस तरह से चेस्ट झुका करके बैठना। चेस्ट झुका करके बैठना एक कॉन्फिडेंस की कमी बताता है। जब आप चेस्ट अप बताते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ये दिखती है कि स्ट्रेट आदमी है, साफ बात करता है और इसका सोच विचार बिल्कुल साफ है। तो चेस्ट अप हमेशा रखिए आप। फिर अपना जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी के सामने खड़े हैं तो हेड अप, अपने जो चेहरा है वो बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि जब आप ऐसे चेहरा झुका करके रखेंगे तो उससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर जाता है। लेकिन जब आप चेहरा सामने रखेंगे तो भी एक पॉजिटिव मैसेज सामने वाले को जाता है। तीसरा जो फेस का हमारा फैक्टर है वो है हमारी आईज स्ट्रेट, यानी जब भी हम किसी से बात करें, कुछ लोगों की आदत होती है जैसे नीचे आंख झुका करके बात करेंगे, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या कमजोरी को दिखाता है। कई लोगों की हैबिट होती है कि वो दाएं बाएं देखते रहेंगे, सामने देख करके बात नहीं करेंगे। इसका मतलब या तो वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो कोई बात ऐसी छुपा रहे हैं जो सामने वाले को बताना नहीं चाहते, या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आंख से आंख मिला करके सामने वाले से बात कर सकें। तो ये पहला पॉइंट था कि आप बिल्कुल जब खड़े होते हैं तो स्टैंड टॉल इसको कहते हैं, सीधे खड़े होइए। दूसरा जो पॉइंट आता है, हमारे ऊपर से नीचे की तरफ चले तो हमारे जो चेस्ट के बाद एब्डोमेन का पोर्शन आता है। कई लोगों की जैसे स्टैंडिंग पोस्चर होगा, ऐसे बाहर पेट सा निकला हुआ, ढीले से खड़े हुए, इससे भी सामने वाला ये समझता है कि ये थोड़ा सा कमजोर या सॉफ्टी सा इंसान है। तो इससे हमारी जो अपीयरेंस है, जो सामने वाले को मैसेज हमारे बारे में मिलता है, वो काफ़ी कमज़ोर मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार हम जब स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो अपना एब्डोमेन अंदर, यानी पेट अंदर की तरफ खींच करके, और इतना ना खींचे कि आप ठीक से सांस ना ले पाए, नॉर्मल अपनी मसल्स को अंदर कर लीजिए और आराम से सांस लीजिए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप उसको खींचेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, उससे सामने वाले को महसूस होगा कि शायद ये कुछ आर्टिफिशियल सा अपना पोज बना करके खड़ा है। रिलैक्स्ड पोजीशन में अपने जो एब्डोमेन के या पेट के मसल्स हैं उनको अंदर खींच करके रखिए और इस तरह से थोड़ा सा हल्का स्माइल चेहरे के ऊपर रखिए। तो ये दूसरा पॉइंट है कि आपका जो एब्डोमेन है वो अंदर की तरफ हो, आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाएगा ये सब। तीसरा है, जैसे मैंने शोल्डर्स की बात की है, जब हम जैसे झुके हुए शोल्डर होते हैं तो जिसके झुके हुए शोल्डर और गर्दन भी आगे की तरफ होगी वो बहुत ही कमजोर पर्सनैलिटी या क्रुक पर्सनैलिटी, जैसे काफी चालाक आदमी होता है, वो इस तरह से आपने देखा होगा करीबेरी करके यूं बात करता है। ये जो तरीका है बात करने का, ये क्रुकनेस को दिखाता है, यानी ये इसकी चालाकी, ये आदमी सीधा नहीं है, ये इंडिकेशन जाता है। जब आप बिल्कुल अपने शोल्डर सीधे आपने रखे हुए हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल स्ट्रेट, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, साफ पर्सनैलिटी को दिखाती है। इसलिए अपने शोल्डर्स हमेशा स्ट्रेट रखिए और चेस्ट को ऐसे ओपन रखिए। आगे झुक करके कभी किसी से बात ना करें। कई लोगों की हैबिट होती है जैसे बात कर रहे हैं तो सामने झुक जाएंगे। ये सामने झुकना या तो उनका कॉन्फिडेंस कम है, या वो ये समझते हैं कि सामने वाला शायद मेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसे और थोड़ा जोर लगा करके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों ही बातों से ये आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव मैसेज जाता है और ये अच्छा मैसेज नहीं है। इसलिए सामने झुक करके, गर्दन नीचे करके, आंखें नीचे करके इस तरह से बात मत कीजिए। आप
अपने अंदर एक सेंस ऑफ एश्योरेंस जैसे होता है ना, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर, मैं अपने आप को काफी ठीक ठाक समझता हूँ। ईगो अलग होती है, कॉन्फिडेंस अलग होता है। ईगो नहीं दिखानी है, कॉन्फिडेंस दिखाना है। यानी मुझे आत्मविश्वास मेरा बहुत अच्छा है, मैं जब भी बात करता हूँ कॉन्फिडेंटली करता हूँ, सीधी गर्दन करके, आंखों में आंखें डाल करके इस तरह से बात करता हूँ। तो ये एक तीसरा पॉइंट है कि जब आप शोल्डर स्ट्रेट और अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाएगा। फिर अपने जो स्टैंडिंग पोस्चर है, यानी खड़े होने का जो तरीका है, चौथा पॉइंट ये है कि आप बैलेंस तरीके से खड़े होइए। कई लोगों को देखा होगा ना, आपने एक टांग पे खड़े होंगे, जैसे 3 टांग पे घोड़ा या गधा खड़ा होता है। ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, क्योंकि जब आप दोनों टांगों पर, और आपका जो वेट होगा वो तकरीबन शरीर के बीच में होना चाहिए, टांगों के बीच में आपका वेट होना चाहिए, तो उससे एक पर्सनैलिटी लगती है कि ये मजबूत आदमी है, जैसे कहते हैं जमीन पकड़ करके खड़ा हुआ है। तो जब जमीन पकड़ करके आप सीधे खड़े होंगे तो सामने वाला भी आपको कॉन्फिडेंट समझेगा और ये समझेगा कि ये एक पॉजिटिव आदमी है, मैं इस पर विश्वास भी कर सकता हूँ और इससे एक अच्छा इनपुट या बात, दोस्ती, जो भी मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो हमेशा सीधे खड़े हों। जब बैठने का पोस्चर होता है तब भी सीधे बैठें। कई लोगों की हैबिट होती है चेयर पर या तो यूं झुक करके बैठेंगे या यूं बिल्कुल लेट जाएंगे, दोनों ही गलत हैं। जब आप चेयर पर बैठते हैं तो बिल्कुल सीधे होकर के, इस प्रकार आपकी कमर चेयर के साथ लगी हुई हो और आप बिल्कुल सीधे बैठे। जब आप सीधे बैठेंगे, सामने देखेंगे, तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस नजर आएगा कि यस, ये आदमी एक कॉन्फिडेंट इंसान है और मैं इससे अच्छी दोस्ती कर सकता हूँ। जब खड़े होते हैं तब भी कई लोगों की हैबिट होती है कि दोनों टांगों पर तो खड़े होंगे पर वजन एक तरफ दे रखा होगा, टेढ़े खड़े होंगे ना, कमर यूं साइड में झुक जाएगी या इधर झुक जाएगी, तो उससे भी आपका जो पोस्चर है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमजोर दिखाई देता है, वो खराब दिखाई देता है। 5वां पॉइंट है कि अपने बॉडी कर्व्स को रोकिए। बॉडी कर्व्स का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गर्दन करके बैठ जाना, हाथ यूं करके बैठ जाना, ये बॉडी कर्व्स हैं। जब आप चेयर पर बैठेंगे तो एक साइड से पेट सुकड़ा हुआ, एक साइड से चौड़ा हो गया, तो ये बॉडी कर्व्स को रोकिए। आप जब भी बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो अपने ध्यान रखिए कि कहीं मैं बॉडी कर्व साइड से तो नहीं खड़ा हुआ हूँ या बैठा तो नहीं हूँ बॉडी कर्व स्टाइल में, क्योंकि जब आप ऐसे बैठेंगे तो ये गलत है। जब आप कॉन्फिडेंटली सीधे बैठेंगे, बॉडी कर्व्स नहीं होंगी, आप मतलब सीधे बैठना, सीधे खड़े होना, सीधे बात करना, ये आपकी अच्छी पर्सनैलिटी या सीधी पर्सनैलिटी को बताता है। आप टेढ़े मेढ़े बैठेंगे तो नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी भी टेढ़ी मेढ़ी ही असेस की जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी देखते हैं किसी की तरफ तो सामने देख करके बात करें, आंखों में आंखें डाल करके बात करें। अब आंखों में आंखें डाल करके बात करने का मतलब घूरना नहीं होता है कि आप बिल्कुल यूं इस तरह से घूरें उसको, वो जरूरत नहीं है। आप आंखों में आंखें डाल करके आराम से, जैसे कोई बात कर रहे हैं उनसे बात करें, फिर 1 सेकंड के लिए दूसरी तरफ देख सकते हैं, फिर जब भी बात कर रहे हैं, कोई बात का जवाब दे रहे हैं, तब भी आंखों में सामने देख करके बात करें और सामने देख कर ही जवाब दें। ये कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को दिखाता है। फिर आपका जो आई लेवल है, जब पढ़ते हैं या जब बैठते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट, और पढ़ने के टाइम पर भी अपना आई लेवल स्ट्रेट रखिए। कई लोगों की हैबिट होती है कि बहुत यूं झुक करके पढ़ेंगे। जब आप झुक करके इस तरह से पढ़ रहे हैं तो सामने वाले को भी ये लगता है कि ये बहुत ही जैसे कमजोर सा इंसान है, इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और या इसको दिखाई कम देता है, इसकी आंखें खराब है। तो ये भी एक नेगेटिव मैसेज देता है सामने वाले को। इसलिए हमेशा अपनी बॉडी कर्व इनको सीधा रखिए। तो ये 5 पॉइंट मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ, जो भी आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए आपकी पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज को दर्शाएंगे। पहला पॉइंट है कि सीधे खड़े हों। दूसरा है कि अपना जो पेट है उसको अंदर रखें। तीसरा है अपने शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट रखें। खड़े होने का चौथा पॉइंट है कि बिल्कुल बैलेंस वेट के साथ खड़े हो, दोनों टांगों पर खड़े हो। मैंने जैसे बताया गधे घोड़े की तरह डेढ़ टांग पर ना खड़े हो, और बॉडी कर्व्स को अवॉइड करें। यानी बॉडी कर्व्स कहीं एक तरफ से तिरछा, एक तरफ से सीधा, इस तरह से जब आप करेंगे तो ये सब कमजोर पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को निखार सकते हैं और सामने वाले पर अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे फायदा उठाएंगे। आप जब इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, ये मत समझिए कि ये ओवरनाइट एक दिन में आपको सब कुछ आ जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आप कुछ समय तक प्रैक्टिस करेंगे, जिसे कहते हैं ना ये हमारा सेकंड नेचर,
हमारा नॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा कि जब भी हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो नॉर्मल इसी तरह से हम खड़े होंगे, इसी तरह से बैठेंगे, इसी तरह से हम आंखों में आंख डाल करके बात करेंगे। तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी दोनों निखर करके आएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।